तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक होगे और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 55। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा हो तो आपको मालूम ही होगा। सुचिन और जिंग सुचिन के मम्मी पापा के घर से अपने घर पे आ जाते हैं और सुचिन अपने घर पे आराम कर रहा होता है। फिर सुचिन जिंग को बताता है मुझे ऐसे दो लोग से नफरत है। पहला जो अपनी बात को खत्म नहीं करते, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। और फिर जिंग सुचिन से पूछती है और दूसरा फिर सुचिन फटाक से बाथरूम के अंदर चला जाता है और अपनी बात को पूरा भी नहीं करता। ये देख के जिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रही होती है अब जब तू बाहर निकलेगा तेरे को मैं इतनी बुरी तरीके से पीटूंगी कि तू याद रखेगा। और वहाँ पर वो चैप्टर खत्म हो गया था। अब उसके आगे की स्टोरी चालू होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन सोफा पे बैठ के जिंग को बता रहा होता है वीडियो गेम के अंदर दो तरह के बिजनेसमैन होते हैं। पहला जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और वो गेम के अंदर सारी चीजें खरीद के रखा होता है। गेम के अंदर जो कुछ भी हो सब कुछ उसके पास होता है और ऐसा कोई आइटम नहीं होगा जो उसके पास नहीं हो। और दूसरे तरह का बिजनेसमैन उसके पास गेम की सारी इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन दो उंगली दिखा के कह रहा होता है दूसरा बिजनेसमैन के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं होगी। और तुम्हारे समय में ऐसा ही होता था, जिस राज्य को दूसरे राज्य के बारे में सब कुछ मालूम होता होगा वो दूसरे राज्य पे अटैक कर देता है और उस राज्य को कब्जे में कर लेता है। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन की बात एकदम ध्यान से सुन रही होती है और सुचिन जिंग को कह रहा होता है अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो अगर मुझे मालूम है दो राज्यों के बीच में लड़ाई होने वाली है बहुत ही जल्द, तो मैं इंसान की जरूरत की चीजें सब कुछ अपने पास जमा करना चालू कर दूंगा और जब दो राज्यों के बीच में लड़ाई होनी चालू हो जाएगी तब मैं उन चीजों को बहुत ही महंगे दाम में बेचूंगा। फिर उसके वजह से जो गरीब परिवार के लोग होंगे उनके पास पैसे नहीं होंगे खरीदने के लिए, तो उनको अपनी सारी चीजें बेचनी पड़ेगी मजबूरी में और मैं उन गरीब परिवार को जो कहने के लिए कहूंगा वो सब उनको करना पड़ेगा और उसकी वजह से मेरा रुतबा उन लोग के सामने बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और मैं एक मालिक की तरह रहूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन यहाँ पर बिजनेसमैन बना हुआ होता है और जिंग एक गरीब लड़की। हमें सुचिन को दिखाया जाता है सुचिन बहुत ही बुरा आदमी बना होता है और जिंग की तरफ अपनी दोनों हाथ बढ़ा के कह रहा होता है अब तुझे अपनी सारी जिंदगी मेरी बीवी और गुलाम बन के जीना होगा और हंस रहा होता है। फिर जिंग चिल्ला के सुचिन को कह रही होती है नहीं मैं तेरी गुलाम बीवी बन के सारी जिंदगी नहीं जीने वाली। नेक्स्ट सीन में जिंग को गुस्सा आ जाता है, वो बिल्ली की तरह सुचिन पे हमला कर रही होती है और सुचिन वहाँ पे बैठ के कह रहा होता है मैं तो मजाक कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन बहुत ही खुश लग रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है अभी की जिंग एक खाली पन्ने की तरह है, उसको मैं जो सिखाता हूँ वो सीख जाती है। यहाँ तक कि 1000 साल के बाद जो चीज यहाँ पर है वो सब चीज ये आराम से सीख रही है और बिना देखे ये सब कुछ नहीं समझ पाएगी। इसके लिए मैं इसको जितना भी समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि और 1000 साल गुजर जाएंगे तो भी इसे समझ में नहीं आने वाला। तभी सुचिन को एक चीज याद आता है और कहता है हाँ इससे याद आया। फिर सुचिन अचानक से खड़ा हो जाता है और जिंग को इशारा करके कह रहा होता है ह्यूमैनिटी, तुझे इंटरनेट ह्यूमैनिटी के बारे में सर्च करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग इंटरनेट में ह्यूमैनिटी के बारे में सर्च कर रहे होते हैं। फिर वो लोग को इंटरनेट पे ह्यूमैनिटी के बारे में मिलता है। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानव सभ्यता, यानी इंसान लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी जीना चालू किए। और इंटरनेट पे बताया जाता है मानव सभ्यता सबसे पहले वो लोग पढ़ाई करना सीखे, वो लोग सारी चीजें धीरे धीरे सीखे, उसके बाद ही वो लोग अपनी मानव सभ्यता को कायम किए और इस दुनिया में अपनी सभ्यता को बढ़ाए। फिर हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग कहती है ये तो। फिर सुचिन कह रहा होता है हाँ यही वो चीज है जिसके बारे में तुझे नहीं मालूम और तू उस चीज में कमजोर है। फिर सुचिन जिंग को कह रहा होता है लिटरेचर, आर्ट, संगीत, कला, पिक्चर और बहुत ही सारी चीजें, ये सारी चीजें इंसान को मालूम होनी चाहिए, लेकिन तू 1000 साल पहले किए तो तुझे ये सब कुछ मालूम नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने मोबाइल में सर्च कर रहा होता है और कह रहा होता है मैं अपने मोबाइल में देखता हूँ कि तेरे लिए कोई अच्छी सी किताब या फिर कोई पिक्चर है जिससे कि तू जल्दी समझ पाएगी। अगर मैं इसे ध्यान से देखूंगा और जब मुझे मिल जाएगी तो हम दोनों साथ में जाके देखेंगे। तभी जिंग सुचिन को कहती है फिर जो तुझे मालूम है जब मुझे मालूम चल जाएगा तो मैं इस समय की सारी चीजें आराम से सीख पाऊंगी। फिर हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन अपने सर पे हाथ रखा हुआ होता है और कह रहा होता है हाँ तुझे मालूम चल जाएगा और अगर तुझे मालूम नहीं चला तो तुझे ये भी नहीं मालूम चलेगा कि मैंने अभी जो फिलहाल में तेरे से मजाक किया था वो मजाक था या फिर सच्ची बात। फिर हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग नीचे देख रही होती है और सुचिन कह रहा होता है तू अभी खेलना बंद कर, अभी टाइम हो गया है नहाने का और सोने का भी। और सुचिन कह रहा होता है अभी तेरे को इस समय के बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं मालूम, इसको इन्फॉर्मेशन गैप भी कहते हैं क्योंकि तुझे कुछ जानकारी मालूम नहीं है और मुझे सारी चीजें मालूम है। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन को कह रही होती है तो क्या तू इस चीज का फायदा नहीं उठा रहा मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर। नेक्स्ट सीन में सुचिन खांस रहा होता है क्योंकि जिंग ने जो बात बोला होता है वो सच होता है, क्योंकि सुचिन
जिंग को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन का चेहरा पीला पड़ जाता है और कह रहा होता है तुझे कैसे मालूम और तुझे ये आइडिया आया कहाँ से। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग सुचिन को घूर रही होती है और कह रही होती है क्या मैं गलत हूँ और मैं तेरे अंदर एक गुनहगार को महसूस कर सकती हूँ। फिर सुचिन जिंग को कह रहा होता है मेरी बदनामी करना बंद कर और तू ये कैसे कह सकती है बिना सबूत के, जल्दी जा और फटाफट नहा ले। नेक्स्ट सीन में जिंग नहाने के लिए जा रही होती है और सुचिन को कह रही होती है ठीक है, और पीछे सुचिन मुसीबत से बाहर निकल जाता है और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को देख रहा होता है कि वो नहाने गई कि नहीं गई। नेक्स्ट सीन में सुचिन कंप्यूटर पे आके बैठ जाता है और अपने मन में कह रहा होता है जिंग जरूर कुछ सोच रही है। फिर वो इंटरनेट हिस्ट्री चेक करता है और उसमें जिंग ने सर्च किया होता है सुचिन मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की नई नई तरकीब सोच रहा है तो मैं क्या करूं। और जिंग ने और सर्च किया होता है मेरा मन एकदम साफ है तो क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन सेकंड में इसने कहा था मददगार से शादी नहीं किया जा सकता। और जिंग ने दूसरा सर्च किया होता है क्या सुचिन एक अच्छा इंसान है। फिर हमें लास्ट चौथे नंबर पे दिखाया जाता है जिंग ने सर्च किया होता है सुचिन बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है, उसने थोड़े दिन पहले मुझसे शादी करने की बात भी की थी, मैं क्या करूं। ये सब देख के सुचिन को बहुत ही जोर का झटका लगता है और अपने मन में कह रहा होता है जैसा मैंने सोचा था, जिंग के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और क्या ये मामूली बात नहीं है, एक लड़का और लड़की के बीच में एक दूसरे के लिए मोहब्बत जागना और घर से भागने की बात क्या कर रही है ये, और हर जगह पे मेरा इनाम क्यों ले रही है ये, और इसका जवाब भी नहीं मिलने वाला इंटरनेट है। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग सुचिन के सामने एक अच्छी लड़की बनी हुई होती है और पीछे एक सातिर बिल्ली जो इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करती रहती है। और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है जिंग मेरे सामने एक छोटी बच्ची की तरह सारी बात मानती है, लेकिन जब मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो मेरे पीठ पीछे ये कुछ भी सर्च करती रहती है। फिर सुचिन बाथरूम की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है इस लड़की को एक ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए इसकी एक्टिंग का। नेक्स्ट सीन में जिंग नहाकर बाहर निकल रही होती है और अपने बाल को टॉवेल से पोंछ रही होती है। फिर उसकी नजर सुचिन पे पड़ती है। जिंग सुचिन को कह रही होती है तूने इस तरीके की शकल क्यों बना के रखा है। तभी सुचिन जिंग को कह रहा होता है मेरे शकल में कुछ भी गलत नहीं है, और वो अपनी बिल्ली के साथ खेल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को कह रहा होता है चल इधर आजा मैं तेरे बाल को सुखा देता हूँ, और जिंग कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग अपने बिस्तर पे बैठी हुई होती है और एक पांडे के शेप के तकिए को पकड़ के बैठी हुई होती है, और जिंग अपने मन में कह रही होती है ये कंफर्म करने के बाद सुचिन मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, ये अच्छा है कि उसे लगे कि मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर वो मेरे और उसके बीच के सारे जानकारी को एक साथ क्यों लाना चाहता है। और जिंग कह रही होती है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, और ऐसा भी हो सकता है सुचिन मेरी बस मदद करना चाहता है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सीन में सुबह हो गई होती है। सुचिन सोया हुआ होता है और उसके मोबाइल पे फोन आ रहा होता है। सुचिन अपने फोन को हाथ से उठाता है और कहता है हेलो। फिर दूसरी तरफ से आवाज आती है क्वीन की। तभी दूसरी तरफ से हमें मालूम चलता है क्वीन बड़े गुस्से में सुचिन को कह रहा होता है तूने आखिर मेरे पापा को बोला क्या। फिर सुचिन क्वीन को कह रहा होता है मैंने कहा था उनके कुत्ते का नाम टायरेंट सोच समझ के रखा है। तभी क्वीन और गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है मेरे सामने नाटक मत कर, मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढना चालू कर दिए। नेक्स्ट सीन में सुचिन ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा होता है और क्वीन को हंसते हुए कह रहा होता है क्या कहा रिश्ता ढूंढ रहे हैं तेरे लिए, और मुझे ऐसा लगता है अंकल क्वीन ने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को घर ले जाते हुए देख लिया होगा, इसीलिए वो तेरी चिंता करना चालू कर दी है। और क्वीन सुचिन को कहता है बकवास मत कर, ये सब तूने ही किया है मुझे मालूम है। नेक्स्ट सीन में सुचिन हंसते हुए कह रहा होता है मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे लिए बहुत ही प्यार से नाश्ता बनाया है, इसीलिए मैं तेरा फोन कट कर रहा हूँ, और फोन कट कर देता है और अपने मन में कह रहा होता है बहुत ही अच्छा लग रहा है क्वीन को परेशान करके सुबह सुबह। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने कमरे से बाहर निकल रहा होता है और वो जिंग को देखता है। जिंग वहाँ पे खड़ी होती है तलवार लेकर और सुचिन को कह रही होती है आज तो बहुत जल्दी उठ गया। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को एक पोजीशन करके बता रहा होता है और कह रहा होता है मेरे शरीर को ताकतवर बनाने के लिए मुझे प्रैक्टिस करना जरूरी है। तभी जिंग सुचिन को कहती है अगर ये बात है तो फिर बस इतने में चुप हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में जिंग अपनी तलवार की मदद से सुचिन के पोजीशन को ठीक करती है, उसके हाथ और पैर पे मार रही होती है और सुचिन को कह रही होती है अपने पैर को ज्यादा मोड़, अपने हाथ को ज्यादा ऊपर रख और अपने कंधे को थोड़ा आराम दे। इसी तरह से जिंग सुचिन को प्रैक्टिस करवा रही होती है सुबह की ट्रेनिंग में। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन एक परफेक्ट पोजीशन में खड़ा होता है और रो रहा होता है क्योंकि जिंग ने अपने तलवार से उसके हाथ और पैर पे बहुत मारा होता है। सुचिन का पूरा शरीर दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। सुचिन जिंग को कह रहा होता है एक बात बता, क्या यही है मार्शल आर्ट टेक्निक है जिससे प्रैक्टिस करके मैं ताकतवर बनूंगा? तेरे पास कोई और दूसरा टेक्निक नहीं है जिससे कि मैं थोड़े ही दिनों में बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊं और मेरे शरीर में ताकत की लहर आ जाए? अगर मैं एग्जांपल दूं तो कोई ईवल टेक्निक होगी जिससे कि मेरा पूरा शरीर में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और मेरे पास ज्यादा ताकत आ जाएगी, या फिर कोई लिजिमेंट टेक्निक जिससे कि मुझे गेम की तरह बहुत ज्यादा पावर मिल जाएगा, डुअल कल्टीवेशन की तरह। तूने गेम में तो देखा ही होगा। नेक्स्ट सीन में
हैं। जिंग ये सुनकर चौंक जाती है और सुचिन को कह रही होती है, क्या कहा तूने? तुझे अपने आप को दर्द देना है। ये सुनने के बाद सुचिन जिंग को चिल्ला के कह रहा होता है, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुझे ड्यूअल कल्टीवेशन सीखना है। ड्यूअल कल्टीवेशन का मतलब है या लड़का और लड़की दोनों साथ में एक दूसरे के साथ सोकर वो ड्यूअल कल्टीवेशन टेक्निक यूज करते हैं। ये सुनने के बाद जिंग बहुत ही शर्माने लगती है और सुचिन को कह रही होती है, क्या कहा? ड्यूअल कल्टीवेशन। और नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन से मुंह मोड़ लेती है और कहती है, ऐसी कोई टेक्निक है ही नहीं। फिर सुचिन की नजर जिंग पे पड़ती है और ऐसा लगता है कि जिंग कुछ छुपा रही है। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग की तरफ उंगली दिखा के कह रहा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी टेक्निक है। और जिंग चिल्लाते हुए सुचिन को कह रही होती है, मुझे मालूम नहीं है और ऐसी टेक्निक मौजूद भी नहीं है इस समय। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखती है और अपने मन में कह रही होती है, ये इंसान कितना जिद्दी है और मुझे इतना परेशान क्यों करता है। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना। जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माय वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 56 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।